लिए यहाँ आए, आज आप 500-500 हज़ार रुपये खर्च करके यहाँ आए, तो कहीं ना कहीं छत्रपति शाहू जी महाराज आपके बीच में दिन बैठ के अगर से देखते होंगे तो उनको भी कहीं ना कहीं लगता होगा कि ये जो जयंती, जो मैंने अपना बलिदान दिया अपने समाज के लिए, ST OBC समाज के लिए, तो वो मेरा कहीं ना कहीं सक्सेस हो गया, कहीं ना कहीं उनको लगेगा। अब छत्रपति शाहू जी महाराज के बारे में आपको मैं 2 शब्द बताऊँगा। छत्रपति शाहू जी महाराज ये शिवाजी के लास्ट वंशज थे और उन्होंने ये ST OBC समाज के लिए अपना ऐसा बलिदान दिया और किस तरीके से अपने समाज को जागरूक करने का काम किया। छत्रपति शाहू जी महाराज की सभा चालू थी, तो वहाँ सभा के अंदर में सभी ब्राह्मण लोग बैठे थे और वो पूरा सभा का नियोजन ब्राह्मण ही लोग करते थे। तो वहाँ एक गंगाराम कामले करके एक आदमी था, तो वो सभा का सदस्य था। तो जब छत्रपति शाहू जी महाराज अपने दौरे पे निकलते हैं, तो वो दौरा पूरे देश भर के अंदर में होता है। वो दौरा निपटा के जब आते हैं तो गंगाराम जी कामले पानी पीने वो तालाब से पानी पीते हैं। तो पानी पीने के बाद में जो ब्राह्मण समाज के जो लोग होते हैं, जो उनकी ब्राह्मण समाज की जो टीम होती है, वो कामले जी को एक जगह खड़ा करके सब लोग मिल के मारते हैं। तो जब छत्रपति शाहू जी महाराज अपने दौरे से रिटर्न आते हैं, तो कामले जी उनके पास में आके रोते हैं कि मेरा कामले कहाँ है। तो वो बताने लगते हैं कि कामले जी ने तो यहाँ अछूत वाली हरकत की, वहाँ से पानी पिया और पानी पीने के बाद में वो हमारे से उलट पुलट बात करने लगा। एक नीचे वर्गीय समाज से आवा आदमी वो ब्राह्मण समाज को कैसे बोलेगा। इस तरीके से छत्रपति शाहू जी महाराज तुरंत आदेश करते हैं कि कामले जी को मेरे आगे खड़ा किया जाए। वो पूछते हैं कामले जी को आपको इन में से किन किन लोगों ने मारा। तो खड़ा होने के बाद में अपना कोड़ा निकालते हैं और उनको मारने लग जाते हैं। और ये जो OBC ST समाज के ऊपर जो अन्य अत्याचार होता है, जो जाति भेद होता है, तो इसको ख़त्म करने के लिए वो एक वहाँ से कामले जी को छोटा सा संदेशा देते हैं कि जाओ एक चौराहे पर और एक पानी की यानी चाय की और पानी की टपरी खोल लो। मुझे इस समाज को और इस कोल्हापुर के लोगों को ये दिखाना है कि इस शहर में कैसा अन्य अत्याचार होता है। तो तू जा और ये पैसे ले और तू दुकान खोल। और वो जब कामले जी जाते हैं तो दुकान खोलते हैं और दुकान में कोई नाम नहीं लिखते, क्योंकि वहाँ उस तरीके से जाति भेद था कि कोई भी आदमी आएगा तो नाम पढ़ के किसी की दुकान में जाता है। किसी की दुकान में भोजन करना है तो ना यहाँ माझ्या जातीचा माणूस हो, हा माझ्या ओळखीचा माणूस हो, ये देख के जाता है। जबकि किसी की टेस्ट अच्छी होती, किसी का खाना, फिर भी वो चले जाते। तो छत्रपति शाहू जी महाराज खुद अपना रथ लेके वहाँ चाय पीने जाते थे, पानी पीने जाते थे। फिर कोल्हापुर में ये ऐसी चर्चा होती है कि एक राजा आदमी और एक राजा, एक महापुरुष जो एक दलित की इसमें जाके चाय पीता है, इससे हमें कुछ सीखना चाहिए। और पूरे कोल्हापुर में त्राही त्राही होने लगती है कि इस समय में कैसा किस तरीके से अन्य अत्याचार हो रहा है। और एक राजा जब एक दलित के हाथ से चाय पीने की हिम्मत रखता है तो तुम्हारे जैसा मेरे जैसा आदमी क्यों नहीं। और उस तरीके से एक नई क्रांति शुरू होती है। कहीं ना कहीं जाति भेद कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा खत्म होने लगता है। आज भी उस तरीके से जाति भेद है, पर छत्रपति शाहू जी महाराज ने जो शुरुआत की, एक राजा होके जो मतभेद अपने बीच में भूल के उन्होंने जो शुरुआत की, बहुत ही अच्छे तरीके से शुरुआत की। उनकी जो शुरुआत मेरे को बहुत अच्छी लगी। और आज अपने कार्यकर्ता लोगों में बड़ा मतभेद चालू है कि बहुजन समाज पार्टी कहीं ना कहीं दबते आ रही है, कहीं ना कहीं गुलाम होती आ रही है, किसी न किसी लोगों के बीच में दबते आ रही है। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे को आज यहाँ 50 लाख दिखते हैं, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस में ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं जो खुद के जेब से पैसा खर्च करे। वो थोड़े दूर जाएगा तो नाश्ता मांगेगा, थोड़े दूर जाएगा तो भाव खर्रा है का मांगेगा, दारू है क्या, सिगरेट है क्या, ये मांगता है। हमारा बहुजन समाज पार्टी का एक भी पदाधिकारी सिगरेट नहीं, खर्रा नहीं, दारू नहीं, कुछ भी नहीं। और आने वाली पीढ़ी को ये सिखाता है कि इस तरीके से काम करना चाहिए, निर्व्यसनी रह के बहुजन समाज पार्टी को किस तरीके से मजबूत करना चाहिए, ये सिखाता है। कांग्रेस बोलती है कि हमारे को संविधान बचाना है, संविधान तो उन्होंने खतरे में ला लिए। राजीव गांधी ने 80 बार, एक नहीं 80 बार संविधान के बीच में घोड़ा घोड़ी की, तोड़ फोड़ की।
और हमारे को बताया जाता है कि हमारे को संविधान बचाना है। जब वो कन्विंस नहीं कर सके तो उन्होंने कंफ्यूज का काम किया, आपको कंफ्यूज किया कि बहुजन समाज पार्टी के, अरे हमारे जैसा तो काम देश के अंदर में कोई करने वाला नहीं है। हम तो झंडे पहले तो महापुरुषों की फोटो नहीं लगाते थे, आज टोटल हमारे नारे लेके चले, वो पूरे टोटल नारे, जो नारे अपन हमने किए, जिसकी जितनी संख्या वाली उसकी उतनी भागीदारी, ऐसा एक नारा नहीं उन्होंने छोड़े। उन्होंने हर एक महापुरुषों की फोटो नहीं छोड़े। और जब संविधान के अंदर में जाते तो जय भीम बोलने में उनको शर्म लगती है। और राजीव गांधी 80 बार घोड़ाघोड़ी करने के बाद में भी आप उनको मतदान करते हो। ये कंफ्यूज वाला काम मत करो। और ये संगठन को मैं इसी तरीके से बोलता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी ये अपने माँ बाप के जैसी है, ये हमारे माँ बाप है। और जब अपने माँ बाप को आपको देखना है कि किस तरीके से आपको अपने माँ बाप को कैसे अच्छी रखना है। मैं तो मरते दम तक के अपने महापुरुषों का सम्मान करूंगा। और मैं आपको भी बताऊंगा कि साकोली विधानसभा को कैसे मजबूत किया जाए। अपने माँ के लिए अपन पैसा कुछ लेने जाते हैं तो थोड़ा सा अपन अपने माँ के लिए खर्चा निकालते हैं कि चल माझ्या आईसाठी हा नेणे आहे, चला माँ पप्पासाठी तो नेना। मैं यहाँ कुछ लोग हैं जो छोटी मोटी मदद कर सकते हैं। मैं उनसे एक बात बोलना चाहता हूँ कि वो थोड़ा थोड़ा महीने का भी 100 रुपये अगर से हमारे को दे दे तो हमारी साकोली विधानसभा को कोई पीछे नहीं कर सकता। और भंडारा गोंदिया जिले के अंदर में या पूरे देश भर के अंदर में बहुजन समाज पार्टी को कोई पीछे नहीं कर सकता। मैं आपसे यही बोलूँगा और रजा लूँगा। और मेरे बड़े साहब और मैडम और आप सब लोग यहाँ आए, आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय श्री राम।